आपको मिलवाते हैं शिमला के सरबजीत सिंह से, जो कि बॉबी वेला नाम से लोकप्रिय है। बरसों से समाज सेवा कर रहे सरबजीत शिमला के IGMC हॉस्पिटल में मुफ्त लंगर की सुविधा चला रहे हैं। इसके साथ ही वो मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त कंबल और बेडिंग की सुविधा भी देते हैं। सरबजीत लंबे समय से फ्यूनरल वैन चलाकर भी लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। जिसने खुद आर्थिक तंगी को झेला हो, वही दूसरों के दुख दर्द को समझ सकता है। दूसरों की सेवा करने में जो सुख मिलता है, उसका जीता जागता उदाहरण है सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह पिछले 8 सालों से लगातार शिमला के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में फ्री लंगर सेवा है वो चला रहे हैं। मेरा नाम सरबजीत सिंह बॉबी। लगभग आज से 8 साल पूर्व 2014 में 25 अक्टूबर को ये लंगर शुरू हुआ था। 8 साल पूरे हो चुके हैं सेवा के, और हमें बड़ी खुशी है कि जिस मकसद से ये सेवा शुरू की गई थी वो मकसद पूरा हुआ और हज़ारों ही लोगों को सारे दिन का यहाँ पर खाना मिलता। और अभी हमने 2 दिन पहले ही रात्रि लंगर भी शुरू किया 11 बजे से 1 बजे तक। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चाय बिस्किट ब्रेड का लंगर लगता है। शाम का लंगर जो है वो 6:30 से 9:30 बजे तक, और दिन का लंगर 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर रोज़ाना लगाया जाता है। और रोज़ लगभग 2000 से लेकर 3000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए ये लंगर लगाया जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये सेवा कोविड के दौरान भी बंद नहीं हुई, तब भी ये लगातार चलती रही और हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। तब हम पैकेट्स में ये खाना मुहैया करवाते थे। उसके अलावा हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी है, डेड बॉडी वैन सेवा भी है, रोटी वैन भी है। बहुत फायदा मिलता है। कितना पैसा लगा था दिन का, भूखे मरे थे हम लोग, भूखे मरे थे। बहुत ही फायदा मिल रहा है, इससे कितना चाहिए। अब देखो दवाई भी वैसे मिल ही जाती है, तो दवाई के लिए पैसा बड़े मुश्किल से होते। खाने पीने के लिए जो बहुत मिलता है, यहाँ पर चाय मिलती है, ब्रेड बन मिलता है और खाना मिलता है दोनों टाइम। सब्जी अच्छी बनती है, रोटी सब चीज अच्छी है, बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है। कंटिन्यू रहता है, सुबह दूध मिलता है, ब्रेकफास्ट में दलिया मिलता है, दिन को लंगर रहता है, शाम को भी ऐसा चला रहता है। 1998 में मैंने डेड बॉडी वैन की सेवा शुरू की, और वो डेड बॉडी वैन की सेवा की भी एक अलग ही कहानी है कि शिमला की एक संस्था ने वो एक डेड बॉडी वैन दी, और शिमला का जो शमशान घाट है वो शहर से काफ़ी दूर था, और दूर होने के कारण अब लोग नहीं जाते थे उसको कंधों में उठाकर लेकर जाना। तो मैंने वो जब सेवा देखी तो बड़ा चाह हुआ कि इस गाड़ी को तो अब मैंने चलाना है। तो मैंने संस्था से आग्रह किया कि आप कृपया करके मुझे उसकी एक चाबी दे दें, और जब भी आपका ड्राइवर अवेलेबल ना हो या शाम को जब वो 5 बजे के बाद ड्यूटी ऑफ करके चल जाए, तो 5 बजे से सुबह 9 बजे तक वो मैं चलाऊंगा। और उस सेवा को मैंने 98 में शुरू किया और आज तक चला रहा हूँ। – 2014 में जब ये लंगर शुरू हुआ था तो केवल मात्र 90 स्क्वायर फीट एरिया था, और कैंसर के मरीजों के लिए हमने शुरुआती तौर पर किया था। दाल चावल का लंगर लगता था, लेकिन शुरुआती तौर पर जब बहुत सारे कैंसर के मरीज जो रोटी खाना चाहते थे, हम उनको चावल ऑफ़र करते थे तो वो खाना छोड़कर चले जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक स्कूल की प्रिंसिपल आई और उसने ये सब कुछ जब देखा
तो उसने मुझसे पूछा कि आप रोटियां क्यों नहीं देते, तो मैंने बताया कि जगह की कमी के कारण हम रोटियां नहीं बनाते। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों नहीं आप हमारे कॉलेज में आएँ और हमारे कॉलेज से हम आपको हर शुक्रवार को रोटियां दिया करेंगे, पूरा स्टाफ और पूरे बच्चे लेकर आया करेंगे। तो एक आइडिया परमात्मा द्वारा 2015 में मिला। उसके बाद ये कंसेप्ट को हमने बहुत सारे स्कूलों में जाकर अडॉप्ट किया और बच्चों को आग्रह किया कि अपने लंच के साथ एक एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर आते रहें और वो रोटी लंगर तक हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला स्कूल हमारा जो यहाँ का एक कॉन्वेंट स्कूल जुड़ा, उस स्कूल ने जब हमारे इस कंसेप्ट को सुना तो उसने हफ्ते में 2 दिन अपने मान लिया। तो आप सोचिए 1800 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और 1800 बच्चे जब हफ्ते में 2 दिन, हम तो मिनिमम 1 रोटी मांगते थे, बहुत सारे बच्चे 1 से ज़्यादा रोटी लेकर आना शुरू हो गए और वो रोटियां बढ़ती चली गई। आज लगभग 30 स्कूलों से हमें रोटी आती है और लगभग 32,000 बच्चे हर हफ्ते हमें रोटियां देते हैं और हमारे 40 रोटी बैंक पूरे शिमला में लगे हुए हैं जहां से रोटियां आती हैं। ये जितनी भी रोटी लोग खा रहे हैं ये लोगों के घरों से आई हैं, हम एक भी रोटी नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत बड़ी नाइस है, बहुत सी बजी। जिसके पास पेशेंट आते इतने यहाँ पे, उनके साथ लोग आते हैं, बेचारे के पास पैसे नहीं होते उतने ज्यादा, बाहर खर्चा करने के लिए नहीं होते हैं पैसे, तो यहाँ बहुत फायदा हो रहा है उन लोगों को। मैं भी आई हूँ, आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाना देख के अच्छा लग रहा है, सब खा रहे हैं। एक तंगी का एक दौर था, वो स्कूल के दौरान ही शुरू हो गया था। तो बड़ी अर्ली स्टेज में मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा और अपने कारोबार को अपने फादर के साथ संभालना पड़ा। लेकिन भगवान ने बहुत कृपा की, क्योंकि ये सब कुछ उसकी कृपा के द्वारा ही होता है। तो मुझे 12-13 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस संभालना पड़ा और बड़ी मेहनत कर एक बहुत अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया। जो एक जूते की दुकान थी उसको लगभग 3-4 जूतों की दुकानों में तब्दील किया। लेकिन बहुत आगे चलकर ये रियलाइज़ हुआ कि ये मकसद नहीं था, मकसद कुछ और था। और मकसद था कुछ हटकर करना, समाज के लिए कुछ हटके करना। लावारिस बॉडियां हैं उनको भी बड़े अनह्यूमन वे में यहाँ से क्रिमेट करने के लिए जाया जाता था, क्योंकि शिमला म्यूनसिपल एरिया में पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो आईजीएमसी शिमला में आता है, फिर उनका पोस्टमार्टम होता है। जैसे कुछ डेड बॉडीज़ जंगलों में पाई जाती हैं, कुछ नदियों में, नालों में, और जब वो हम तक पहुंचती हैं तो वो लगभग 15 दिन पुरानी हो चुकी होती हैं और बिल्कुल डीकम्पोज्ड हालत में होती हैं। तो जब मुझे पता चला कि वो एमसी उनका क्रिमेशन बड़े ही एक अनह्यूमन वे में करती है, तो हमने उस सेवा को संभाला। अपने धार्मिक स्थानों की थोड़ी सी फंडिंग कम कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके फंड्स का अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे धार्मिक स्थानों को बार बार तोड़कर बनाया जा रहा है। तो सही डोनेशन अगर आपने करनी है तो केवल अस्पतालों में कीजिए। बहुत सारे अस्पतालों में, गांव के अस्पतालों में एक बीपी चेक करने वाली मशीन भी मौजूद नहीं होती। तो आप सोचिए वहाँ कैसे उन लोगों को इलाज मिलेगा। अपने अपने धार्मिक स्थानों पर हम कभी सोना चढ़ा रहे हैं, कभी मार्बल और कभी ग्रेनाइट लगा रहे हैं, जहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति बाहर भूखा मर जाए और एक व्यक्ति वहाँ पर सोने से नहाए। मैं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता हूँ और लगभग एक रिकॉर्ड है कि 25,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करके हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी को हमने दिया है। कि अपने लिए तो जानवर जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इंसानों के पास है। दूसरे की अगर पीड़ा हमें दिखाई नहीं देती तो जानवर में और हमारे में कोई भी फर्क नहीं है। ऐसे कार्य किए जाएं तो बिना भेदभाव के सरकारों को भी चाहिए कि संस्थाओं की मदद करें और जब वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। उसमें अड़चनें तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और सरकार को ये भी चाहिए कि उनसे आकर कभी कभार पूछ भी ले कि उनको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है।